गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो अभी तक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अभी हमने जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में एक लेक्चर अपना हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया एक जनरल इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। एक्चुअल में बात की थी हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल मीन्स नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है 1,3-डाइथाइन से एल्डिहाइड व कीटोन्स का संश्लेषण। एक्चुअल में ये 1,3-डाइन की स्ट्रक्चर है, 1 2 3 मीन्स फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे सल्फर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं 1,3-डाइथाइंस। और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये क्लियर है कि 1 2 3 सल्फर 1 3 पोजीशन पे है और सेकंड कार्बन पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाइथाइन। यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है 1 2 और 3, सेकंड पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 एल्किल 1,3-डाइथाइन। और यहाँ पे जो है वो 3 नंबर पे जो 2 नंबर का कार्बन है उस पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 2,2-डाई एल्काइल 1,3-डाइथाइन। क्या लिखा हुआ है? 1,3-डाइन्स का उपयोग निम्न एल्डिहाइड से उच्च एल्डिहाइड या कीटोन बनाए जाते हैं। कि 1,3-डाइथाइन का यूज करके हम लोग मतलब कम कार्बन वाले एल्डिहाइड से ज़्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग SCHE, एक कार्बन का जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इससे अन्य प्रकार के एल्डिहाइड निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है, देखो ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन हम लोग पहले इस कंपाउंड से करवाएंगे, 1,3-थायोअल्कोहल से करवाएंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे SH जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 1,3-थायोअल्कोहल। जब इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो यहाँ H2 एलिमिनेट हो जाएगा और 1,3-डाइथाइन कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो 1,3-डाइथाइन कंपाउंड है, ये जो 1,3-डाइथाइन कंपाउंड है उसकी हम लोग बेस से रिएक्शन कराएंगे BuLi। इसमें जो BuI होगा वो बेस का काम करेगा। बेस का काम करेगा तो यहाँ पे ये दोनों जो प्रोटॉन या दोनों जो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं वो दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर होंगे तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये वाला एनायन बन जाएगा। ये एनायन अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये RI के साथ रिएक्शन करेगा, RI एल्किल हैलाइड। हमें पता है कि एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, R बाहर निकल जाएगा, तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। एक तरह से हमने क्या किया था कि जो 1,3-डाइथायोअल्कोहल है उसकी एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवा के हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के बाद ये रिएक्शन हुई है, तो अब हम लोग फाइनली इसका डीप्रोटेक्शन करवाएंगे। तो जब डीप्रोटेक्शन करवाएंगे तो ये कार्बोनाइल बिल्कुल डीप्रोटेक्ट हो जाएगा और ये 1,3-थायोअल्कोहल निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड था उससे कोई एल्डिहाइड बन गया है। क्लियर हो गया? एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज ये वाला एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग 1,3-डाइथायोअल्कोहल से करवाएंगे ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में। फिर उसकी रिएक्शन बेंजाइल आयोडाइड से करवाएंगे, फिर उसका डीप्रोटेक्शन कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी? देखो, सबसे पहले ये जो
एसिटाल्डिहाइड है वो 1,3 डाइथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बोनाइल का प्रोटेक्शन हो जाएगा और प्रोटेक्शन होने के बाद 2 अल्काइल 1,3 डाइथाइन कंपाउंड बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? 2 अल्काइल 1 2 3, सेकंड पे अल्काइल जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 अल्काइल 1,3 डाइथाइल। और जब हम लोग इसकी बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो इस प्रोटॉन को ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे ये कार्बन आयन बन जाएगा। ये कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस बेंजाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जब हम लोग इसका डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो डी प्रोटेक्शन के बाद हमें ये वाला कीटोन मिलेगा जो कि हमारा प्रोडक्ट होगा। ये वाला कीटोन जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो पहले जो हमारे क्या था, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड से हमने हायर कार्बन वाला कीटोन बना लिया है, हायर कार्बन वाला कीटोन बना लिया है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं 1,3 डाइथायोल से, फिर उसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्यूटाइल लिथियम से और फिर उसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3I से, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगेन इसकी रिएक्शन BuLi से कराएंगे तो अब की बार ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे CH3I होगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, I बाहर निकल जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। 2,2 डाइअल्काइल 1,3 डाइथाइन कंपाउंड बन जाएगा। और जब हम लोग इसका डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इससे एसीटोन। हमने फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटोन बना लिया है बाय यूजिंग 1,3 डाइथाइन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इस मेथड में हम लोग लोअर एल्डिहाइड से हायर एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। जब लोअर एल्डिहाइड की रिएक्शन 1,3 डाइथायोल से रिएक्शन करवाते हैं तो पहले CO का प्रोटेक्शन होगा, इस तरह से CO का प्रोटेक्शन होगा। फिर हम लोग उसकी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, बेस के बाद कार्बन आयन बनेगा और कार्बन आयन बनने के बाद उसकी रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। सेकंड मेथड है हमारा साइनाइड या नाइट्राइल से एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C∼N। इससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले CN से CHO का संश्लेषण, मीन्स पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं हम लोग? देखो, साइनाइड के पार्शियली रिडक्शन से, अगर हम लोग साइनाइड का आंशिक अपचयन करवा दें, ध्यान रखना अगर कंप्लीट अपचयन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एमीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो हमारे पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है हमारा, कि ये हमारा साइनाइड है। इस साइनाइड का दो तरह से रिडक्शन हो सकता है। कंप्लीट रिडक्शन, अगर हम लोग कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन। क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन। और अगर हम लोग यहाँ पे साइनाइड का पार्शली रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा CHO। बनेगा कैसे हम लोग नीचे देख लेंगे, बट हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो साइनाइड है हमारा उसका कंप्लीट हाइड्रोल रिडक्शन करवाते हैं तो हमेशा 1 डिग्री एमीन बनता है, और अगर पार्शली रिडक्शन करवाते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं CN के पार्शली रिडक्शन से, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन मेथड। CN का SnCl2 और HCl से अपचयन कराने पर एल्डमीन बनते हैं, और जो जल अपघटन कराने पर हमेशा एल्केनेल एल्डिहाइड देते हैं। मीन्स क्या हुआ कि जब हम लोग साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो पहले एल्डमीन बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे पास? एल्ड एमीन बनेंगे, और एल्ड एमीन बनेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे NH ही होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये एल्डमीन होंगे। एल्डमीनिक मीन्स CH डबल बॉन्ड NH, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इमीन भी बोलते हैं।
तो ये एल्डामीन होंगे। तो जब ये एल्डामीन बनेंगे और जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इस एल्डामीन का क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमें एज ए कीटोन और एज ए एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये हमें एल्डिहाइड मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कीटोन लिख दिया, क्या मिलेगा, ये एल्डिहाइड मिलेगा। ये RCO, सॉरी, ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCOH, ये वाला मिलेगा। यहाँ R की जगह आप लोग H कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में, ठीक है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे, पहले एल्डामीन बन गया, एल्डामीन हाइड्रोक्लोराइड बन गया, और इसका जब हम लोग जलापटन करवाएंगे या हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया हमारा। सेकंड मेथड में फर्स्ट मेथड है पार्शियली डिडक्शन से। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब नेक्स्ट जो हमारा है उसमें CN का डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स H एल्यूमिनियम, यहाँ पे डाईआइसोब्यूटाइल दिस वन, डाईआइसोब्यूटाइल दिस वन रिप्रेजेंट्स टू, यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको डाईआइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये H, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम डिवाल का फॉर्मूला है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें केवल एक हाइड्राइड है, तो एक हाइड्राइड होने की वजह से हम लोग इसको वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट बोलेंगे। कैसा रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये, वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और जब हम लोग RCN का रिडक्शन डाईआइसोब्यूटाइल से करवाएंगे इन हेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो हमारे पास एल्डिहाइड ही बनेगा। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो हाइड्राइड निकल के आएगा वो इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और इसको हम लोग एक H दे देंगे तो NH, और फिर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बनेगा। अगर सेम हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो देखो RCN डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजील्डिहाइड, ठीक है। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये मैकेनिज्म जो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो मैकेनिज्म कैसे करते हैं। देखो, एक तरह से अगर हम लोग डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो ये जो रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्सिंग रिएजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। कैसे है देखो समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है उसको एल्यूमिनियम एक्सेप्ट करेगा, मीन्स वो लोन पेयर ले रहा है, मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्यूमिनियम यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे होगा तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव। एल्यूमिनियम पे नेगेटिव होगा तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो एज ए हाइड्राइड वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, आप लोग देख सकते हो। और ये हो जाएगी तो फाइनली हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। हाइड्रोलाइसिस से ऑक्सीजन इधर होगा और हाइड्रोजन इधर होगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपके साइनाइड से हमने क्या कर लिया है, एल्डिहाइड बना लिया। और ये हमारे पास दो मेथड थे, एक तो हम लोगों ने क्या करवाया, कैसे बने हमारे पास साइनाइड से एल्डिहाइड, एक तो हम लोगों ने साइनाइड का पार्शियली रिडक्शन करवाया। कैसा रिडक्शन करवाया, पार्शियली, किससे, SnCl2 और HCl से। और दूसरा हमने CN का ही रिडक्शन करवाया, किससे, डिबाल से, जो कि एक वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CN से कीटोन का फॉर्मेशन, साइनाइड से कीटोन का फॉर्मेशन। नंबर फर्स्ट है RMGX से अभिक्रिया द्वारा, मीन्स जब हम लोग RMGX की अभिक्रिया RCN से करवाएंगे, किससे करवाएंगे, RCN से करवाएंगे, तो हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गई बात, क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब हम लोग RMGX की रिएक्शन
RCN से करवाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, देखो ये RMGX है, RMGX से क्या निकल के आएगा R नेगेटिव। ये R नेगेटिव किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। और हमें पता है कि जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, तो ये R नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग मतलब एक बार हम लोगों ने केवल, अगर हम लोग यहाँ की तरफ देखते हैं तो देखो मैकेनिज्म नीचे देखते हैं तो ये R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो ये NMGX, इसका हम लोग क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये H और ये H, ये हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। जब CH3 MgX CH3CN के साथ रिएक्शन करेगा तो एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। जब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CN के साथ रिएक्शन करेगा तो एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा। आप मैकेनिज्म देख के देख सकते हो कि कैसे फॉर्मेशन होगा, मैंने समझा दिया है। और एक जगह हम लोग फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन C6H5CN से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, C6, तो हमारे पास बनेगा बेंजोफिनोन। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लेना। जब CH3 MgX की रिएक्शन CH3CN से करवाते हैं तो क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। C6H5 MgCl की रिएक्शन CH3CN से करवाएंगे तो क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। और C6H5 MgCl की रिएक्शन C6H5CN से करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोफिनोन। और अगर हम लोग RCN की रिएक्शन RLI से करवाएंगे तो सेम रिएक्शन होगी जैसे RMGX और RLI की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, देखो ये भी इजी मेथड है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से कैसे लवण बनाएंगे, उनके कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और फिर उनका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, उनका शुष्क आसवन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फार्मिक एसिड का, कौन सी एसिड का, HCOOH फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं, उसका शुष्क आश्वासन करते हैं तो इस टाइप से होकर के हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट से शुष्क आसवन कराने पर कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, कैल्शियम फॉर्मेट व अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से कैल्शियम S1 से एल्डिहाइड बनते हैं। मीन्स हम एक तो ले लें, मतलब फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, और इसके अलावा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट ले लें। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है और ये किसी दूसरे एसिड का कैल्शियम साल्ट है। इन दोनों का शुष्क आसवन कराने पर हमेशा एल्डिहाइड बनेंगे, ये ध्यान रख लेना। क्या बनेंगे, हमेशा एल्डिहाइड बनेंगे। समझ में आ गई बात, क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। और जो हमारा फॉर एग्जांपल इसमें दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है और ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है, तो यहाँ से जो बनेगा ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो CH3CO मीन्स एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया है, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटेल्डिहाइड का। कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से कीटोन बनते हैं। क्लियर है कि अगर हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट ले लें, उसका शुष्क आसवन करवाएं तो हमेशा क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है और ये हमारा एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग होगा इस टाइप से, और ये इससे जा कर के जुड़ेगा और ये इससे जा कर के जुड़ेगा, तो 2 मोल जो होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेथड देख लिए हैं
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण, मीन्स हम लोग डिस्कस करेंगे रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।